हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी फ्री कराई जाएगी। अब हमने अपने इस चैनल पर अब तक 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं मैथमेटिक्स के। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की। जो लेवल फर्स्ट में रीट 2022 का जो सिलेबस है उसमें लेवल फर्स्ट में मनोविज्ञान जो आती है वो किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस बारे में हम जो है मनोविज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे। टोटल जो यूनिट्स हैं हमारे मनोविज्ञान के जो सिलेबस में टोटल यूनिट्स हैं वो यूनिट्स हैं 5। अब हम उन यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जो पहली यूनिट है उसमें क्या आता है? उसमें आता है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना आएगी, विकास के सिद्धांत आएंगे, उसको जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और फिर उन जो कारक हैं उनका अधिगम से क्या संबंध है, चाहे वो विद्यालयी कारक हों चाहे वो परिवार के कारक हों, उनका संबंध अधिगम से किस तरह से पड़ता है। अच्छा जी, दूसरा जो टॉपिक है वो इसी यूनिट में वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब जो हमें गुण माँ बाप से मिलते हैं वो वंशानुक्रम में आते हैं, और वातावरण की भूमिका क्या है बच्चे के बढ़ने में, बच्चे के सीखने में, इन चीज़ों की वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका है। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर जो 2 है उसमें जो चीज़ें आती हैं उसमें आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब हर आदमी जो है वो यूनिक है, वो उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी जो होती है हमारी, जो आंतरिक बाहरी दोनों तरह की जो पर्सनैलिटी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर जो है व्यक्तित्व को किस तरीके से मापा जाए, इस बारे में भी हम इसमें दूसरी यूनिट में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत ही, उनके बारे में हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो बुद्धि मापन है यानी कि जो बुद्धि लब्धि वगैरह है उसको किस तरीक़ा से मापते हैं, बुद्धि को हम किस तरीके से मापते हैं, इस बारे में हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 पर आ जाते हैं। यूनिट नंबर 3 जो है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ का मतलब है जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सर्जनशील होते हैं, कुछ अपराधी बालक होते हैं, कुछ चाइल्ड विद स्पेशल नीड बालक होते हैं, जो विशेष बालक होते हैं जिनको कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके बारे में हम यूनिट नंबर 3 में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का मतलब है लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे बहुत से बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिस्ग्राफिया है, अफेजिया है, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद अधिगम कठिनाइयाँ। एक जब जो शिक्षक है वो शिक्षण करा रहा है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी, इस बारे में हम अधिगम कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे समायोजन। समायोजन एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रक्षात्मक युक्तियाँ, जैसे तादात्मीकरण, जैसे जो है दिवास्वपन वगैरह, इन चीज़ों के बारे में है, जैसे युक्ति, इन चीज़ों के बारे में, औचित्य स्थापना, इन चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं। रीट में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जो है कन्फर्म आते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे हम चलते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है वो हम उसमें पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना। अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, गुथरी का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। इन सभी सिद्धांत पर हम एक एक पर बहुत गहन अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर चीज़ को डिटेलली समझ सकें, हर पॉइंट को अच्छे से समझ सकें, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आया हमारा क्वेश्चन ना छूट पाए। उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण। जैसे अधिगम स्थानांतरण का मतलब है जो चीज़ें हमने सीखी वो चीज़ें हमारे आगे की जो सीखना है उसमें हमें नकारात्मक इफेक्ट डाल रही हैं या सकारात्मक स्थानांतरण है, या उनका कुछ भी ना सकारात्मक ना नकारात्मक प्रभाव है, इन चीज़ों के बारे में अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे बात अधिगम की प्रक्रियाएं, कि अधिगम किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है, किस तरीके से किन किन चीज़ों से अधिगम होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और एक जो टॉपिक जो नया जुड़ा था रीट 2021 में, नया जो टॉपिक जुड़ा था और वो रीट 2022 में भी रहेगा, वो था
चिंतन, कल्पना और तर्क। और यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन, जो न्यू टॉपिक जुड़ता है उससे कम 1-2 क्वेश्चन आना कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ से इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो हर बंदे में होनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या मत कर रहा हो, किसी भी हर चीज़ में कामयाब होने के लिए मोटिवेशन तो, अभिप्रेरणा तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभिप्रेरणा हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और इसका जो वेटेज है रीट में वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें जो है उसको हम देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। भाई शिक्षण अधिगम किस किस प्रोसेस से होगा, इस बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन सी शिक्षण विधियां काम आएंगी, कौन से शिक्षण के उपागम यानी अप्रोचेज काम आएंगे, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो एनसीएफ 2005 है, किसी भी टेट एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं कि शिक्षण अधिगम कराने से पहले, कराने के दौरान, कराने के बाद किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। और आकलन, मापन, मूल्यांकन, इन टॉपिक्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। उपलब्धि परीक्षण और सीखने के प्रतिफल, ये भी एक न्यू टॉपिक जुड़ा था रीट 2021 में, जो कि 2022 में भी रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने के चांसेस हैं, सीखने के प्रतिफल से। फिर आता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है जो हम स्कूल में स्थानीय तौर पर जो अनुसंधान करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। और एक होता है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान जो होता है वो रिसर्च जैसे वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन करते हैं, उस तरह से जो होता है वो होता है मौलिक अनुसंधान। RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन। ये जो राइट टू एजुकेशन है 2009 जो है 1 to 8th क्लास के लिए जो है फ्री एजुकेशन की बात करता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसमें भी रीट 2021 में 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये निदानात्मक एवं उपचारात्मक जो शिक्षण है ये सभी सब्जेक्ट्स में काम आएगा। और इसमें निदानात्मक एवं उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, निदानात्मक में हम कारणों की पहचान करते हैं कि भाई जो समस्या हुई है उसमें किस कारण से समस्या हुई है। फिर जब समस्या के कारणों को हम पहचान लेते हैं, फिर जब हम शिक्षण जो कराते हैं उन कारणों को दूर करने के लिए, जो समस्या थी उसमें जो कारण थे उनको दूर करने के लिए जो शिक्षण कराते हैं वो कराते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। अब हमने सिलेबस जो है रीट 2022 का मनोविज्ञान का देख लिया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस यूनिट से कितना वेटेज रहा है रीट 2021 में। अगर आप बात यूनिट 1 की करेंगे, जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं वंशानुक्रम वगैरह की जो यूनिट है, उससे 6 क्वेश्चंस रीट 2021 में आए हैं। ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 से भी 6 क्वेश्चंस आए हैं। यूनिट नंबर 3 जिसमें जो है हमारी जो यूनिट नंबर 3 है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जो इस यूनिट से 5 क्वेश्चंस आए हैं। और यूनिट नंबर 4 जो हमारी अधिगम वाली यूनिट है उससे भी 5 क्वेश्चन आए हैं। और सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं यूनिट नंबर 5, जो सभी सब्जेक्ट्स की लगभग सेम है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, सभी सब्जेक्ट की जो सेम है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। 8 क्वेश्चंस उसको देखने को रीट 2021 में मिले हैं। यानी कि RTE 2009, NCF 2005, अध्यापक की भूमिका, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी चीज़ें जो है, शिक्षण विधियाँ, ये सारी जो यूनिट नंबर 5 है इसमें आती हैं, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है 5 यूनिट से। और टोटल क्वेश्चंस आते हैं 30। तो आप सभी दोस्तों को आशा है कि ये जो सिलेबस है ये समझ में आया होगा। और आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि इसको जो है शेयर करें ताकि ये चैनल आगे ग्रो करे और आप सभी की भी हेल्प हो। और जो दोस्त हैं जिनको पता नहीं है वो भी इससे जुड़े और उनको भी सारे कंटेंट यहाँ पर मिल जाए।